हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कवर किया था। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 है, वो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। वो आपको अगर नहीं समझ में आता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा पुराना वीडियो पड़ा होगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आपको तरीके पता है, फॉर्मूले पता है तो सारी चीजें आपको आसानी से। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 पे। 7.2 में आप लोगों को क्या पढ़ने के लिए दिया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ हम आपका सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे सेशन को शुरू से अंतिम तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है फंक्शन हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या फंक्शन हो गया। डन। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऐसे साइन बनाते हैं और यहाँ पे डी बाई। डन। इसके बाद क्या करोगे, लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे आप लोग क्या है, dt अपॉन dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो यहां से dt इक्वल टू क्या होगा, 2x इंटू dx, ठीक है। अब न्यूमरेटर में अगर देखोगे आप लोग तो ये 2x इंटू dx लिखा हुआ है, जिससे इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dt से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे i इक्वल टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय, है ना। अब 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, बता दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस का c, और t का वैल्यू वापस यहाँ से कर देना है। हमारा कैलकुलेशन, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो डिफरेंस इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फंक्शन दिया हुआ है, उसमें हम ऐसा फंक्शन है कंसीडर करेंगे जो अलग हो, और डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा उसमें जैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई टर्म को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी बचेगा यहाँ पे dt से रिप्लेस हो जाएगा। फिर हम लोग इसका फर्दर बाद में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे सेकंड टाइम। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और इसमें क्या करना, आप लोग शुरू से अंतिम तक सारे क्वेश्चन को देखो। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने के बाद ये चीजें आराम से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ गए। तो यहाँ पे सेकंड में क्या दिया, i इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू dx। अब इसमें भी क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो लेट क्या करना है, इसमें लेट t इक्वल टू लॉग x, तो यहाँ से dt अपॉन dx कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन x। डिफरेंशिएशन आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो ऑटो कंप्लीट नहीं होना। 1 अपॉन x इंटू dx यहाँ पे आ गया इक्वल टू dt। डन। अब यहाँ से देखो i इक्वल टू सब्स्टिट्यूट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ से log x का t हमने अज्यूम किया तो ये हो गया t स्क्वायर 1 अपॉन x इंटू dx, समझ गए, यानी कि t स्क्वायर इंटू dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना बहुत ही आसान होगा, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c, t का वैल्यू कितना है log x, तो log इसका होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस का c, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर है। चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बारी बारी से, और आप लोग भी इसको साथ के साथ कर दीजिए। इसमें इस एक्सरसाइज में तकरीबन 39 क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद आरडी शर्मा में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर एग्जाम्पलर करते हो तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और साथ के साथ अगर जेई के क्वेश्चंस करते हो आप लोग, तो जेई के क्वेश्चंस तो नेक्स्ट लेवल का ही रहेगा, और ऑब्वियसली मेंस और एडवांस दोनों का अलग ही लेवल है।
तो वहां पे आप लोग को अच्छी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग फिर एक बार ट्राई करो, बाद यहाँ पे ध्यान दो ठीक है कैसे मैं सब इसको सॉल्व कर। आई इक्वल टू क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x इनटू dx। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, इन दोनों में x कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x 1 प्लस log x इनटू dx डन। अब नाउ क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 1 प्लस log x। अब जब यहाँ पे t एज्यूम करते हैं तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, तो dt अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और dt इक्वल टू क्या निकल के आ गया, सॉल्व हो 1 अपॉन x इनटू dx डन। 1 अपॉन x इनटू dx आ जाएगा dt, और इसे हमने क्या माना है t एज्यूम। तो फर्दर इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा dt अपॉन t, और 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या होता है, log t प्लस का c इक्वल टू t का वैल्यू क्या हमने एज्यूम किया 1 प्लस log x। तो यहां से आप लोग क्या कर लो, log 1 प्लस log x प्लस का c, ये आपका कैलकुलेशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन डन। इसे जल्दी से आपको नोट डाउन कर लो, और इसे अगर समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इसमें दिया हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे। इसे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग टी एज्यूम करना, फिर देखना कैसे आसानी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू साइन cos x इंटू dx। इसमें क्या करना है, लेट t इक्वल टू cos x। तो यहां से dt अपॉन dx कितना है बताओ। cos x का डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों को पता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का sin x। तो यहाँ पे अगर हम बात करें dt इक्वल टू देगा माइनस sin x इंटू dx, और sin x इंटू dx माइनस dt के बराबर आएगा, जो कि आगे हम प्रूव करने जा रहे हैं इसमें। यहाँ पे देखो sin x इंटू dx क्या आ गया, जिससे इधर लाओगे तो माइनस का dt, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा sin t इंटू माइनस का t। माइनस बाहर ले लो, हमारी मर्जी है, नहीं लेना चाहो तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर सकते, इंटीग्रेट कर सकते हो माइनस, और ये क्या हो जाएगा sin t इंटू dt। sin t का इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छे से आता है, क्या होता है माइनस का cos t प्लस का c, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और cos और t हमने किसे एज्यूम किया है cos x को, तो ये क्या होगा cos x प्लस का c। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम टाइप का आप खुद से करने की कोशिश करना है, और अगर नहीं होता तब जाकर मेरे सॉल्यूशन को सॉल्व कर, मतलब मेरे सॉल्यूशन को देख। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर भी कर देना साथ के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करना है इस सेशन, क्योंकि जितना ज्यादा इस इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट इससे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई इक्वल टू क्या है, साइन x प्लस बी इंटू कॉस x प्लस बी इंटू dx। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, या तो इसे डायरेक्ट एज्यूम कर लो, अदरवाइज दो पार्ट में एज्यूम कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेट t इक्वल टू साइन x अंदर एज्यूम करोगे साइन x प्लस बी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dt अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b हो जाएगा, और x प्लस b का डिफरेंशिएशन थोड़ा करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ a रहेगा, क्योंकि b कांस्टेंट है, b का डिफरेंशिएशन 0, और x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू a होगा सिर्फ और सिर्फ। तो यहां से क्या होगा dt अपॉन a इक्वल टू cos x प्लस b इंटू dx, और cos ax
प्लस बी इंटू डी एक्स को हम क्या करते हैं, डी टी अपॉन ए को फिर बाहर निकाल कर ले आए। तो नाउ आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से साइन को हमने क्या माना है, टी इंटू डी टी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, आप चाहो तो यहां ले सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन प्लस का सी हो जाएगा 1/2a। यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, और ये साथ में क्या हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका नाम है सी। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मेंशन कर लो। मैं इसके बाद अगले 5 क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं और फिर आगे क्वेश्चंस देखो। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया है और ये कॉन्सेप्ट भी नया है। तो एक बार जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर लोगे शुरू से दिन तक, आप लोगों को चीजें डिस्टर्ब करती रहेगी, कुछ चीजें आपको परेशान करती रहेगी। जैसे ही आप लोग एक बार पूरे तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, आप खुद से भी इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपका, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। 8 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 2 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एंड यहाँ पे 10 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ 1/x माइनस अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन और है। तो ये 5 क्वेश्चन को मैं आज के सेशन में ही कवर कर दूंगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखते जाना है और खुद भी कोशिश करना है सॉल्व करें। अगर खुद से कोशिश करोगे तो आराम से आपका सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा आपका। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दैट्स इट, आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स यहाँ पे कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, लेट डी इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना आएगा ये बताओ, डी टी अपॉन डी एक्स सिर्फ और सिर्फ ए रहेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और बी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। दैट्स इट। तो यहां से dt अपॉन a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, dx निकल के आएगा। समझ गए, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन का काम कर लेंगे। i इक्वल टू अंडर रूट टी इंटू dt अपॉन a हो जाएगा। a को चाहो तो आप लोग बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हो, t के पावर 1/2 इंटू टी, और फिर हम जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला था उससे हम यूज करेंगे, और उसके बाद इसका आंसर निकाल लेंगे। a हो जाएगा यहाँ पे t की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c हो जाएगा यहाँ से। फिर ये अगले टर्म में क्या करेंगे, 1/2 t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c, ऊपर लेके चले जाओ 2/3a t टू द पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टाइप का है, कोई इसमें चेंजेस आपको नहीं है, सिर्फ x प्लस 2 को ds में करना है। मैं क्वेश्चंस थोड़े जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चन ये सारे बहुत ही इजी है। अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो आपका भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होते चला जाएगा। इसमें क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, t माइनस 2, पहला तो ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dt अपॉन dx इक्वल टू क्या है 1, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से dx हो जाएगा। दैट्स इट। और ये i इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, t माइनस 2,
टी माइनस टू अंडर रूट टी इंटू डी टी। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पावर क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 2 इंटू टी टू पावर 1/2 और ये dt हो गया। फिर इसको जब हम अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे x टू द पावर n का, x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा t के बाद 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। और यहाँ से चाहो तो t का वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 अपॉन 5। t का वैल्यू क्या है x प्लस 2, फिर पावर में क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 2 4 हो जाएगा 4 अपॉन 3 x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस का c। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का कैलकुलेशन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। लास्ट में आपको t का वैल्यू इसमें भी पुट करना है, आप लोग जरूरी से जरूरी पुट करना है x प्लस b ताकि आपको गलती ना हो। मैं यहाँ पे चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ 2 अपॉन 3a और ये क्या हो गया ax प्लस b टू दी पावर 3/2 प्लस का c। ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, लास्ट में t का वैल्यू रखना जरूरी है, अति आवश्यक है। इसे लिखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो, बिल्कुल सेम टाइप का है, कोई भी चीज चेंज इसमें नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक थोड़ा अलग है, उसमें मैं समझा दूंगा तो आप लोग उसमें कर लोगे। बाकी जो है 8 9 बिल्कुल एक जैसे है, एक को टी मानना है दूसरे को dt, अपने आप ही निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे आपको i इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx, समझ गए। तो यहाँ से लेट क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा dt अपॉन dx इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस का 2 इंटू x स्क्वायर का 2x और ये क्या हो जाएगा साथ में dt इक्वल टू 4x इंटू dx और dt अपॉन 4 इक्वल टू क्या आएगा x इंटू dx, समझ गए। x ये है और ये dx है, तो x इंटू dx क्या पुट करेंगे यहाँ पे dt अपॉन 4, i इक्वल टू क्या हो गया ये अंडर रूट t इंटू dt अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे इसका इंटीग्रेट जब करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 1 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन 6 और t का जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ से उठाकर तो 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस का c हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से ये क्या हो गया i का वैल्यू निकल के आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूँ और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप जब रिवीजन करो तो कहीं भी क्वेश्चन आपका फंसे नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 और इस साथ में हम क्या यूज करेंगे dx। इसमें 2 कॉमन है, 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, बाहर लेते हैं 2x प्लस 1 हो गया और ये साथ में इंटीग्रेशन किसका होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx हो गया i इक्वल टू। तो यहाँ से क्या करेंगे लेट t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो dt अपॉन dx डिफरेंशिएट करने के बाद क्या निकल के आएगा dt अपॉन dx इक्वल टू यहाँ से 2x प्लस का 1। तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या करेंगे 2x प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ देखो क्या है 2x प्लस 1 इंटू dx क्या पुट कर देंगे dt पुट कर देंगे। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या निकल के आएगा i इक्वल टू 2 अंडर रूट t इंटू dt, बस इतना सिंपल हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। तो यहाँ से हो गया t टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2 प्लस का c, यहाँ ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा और t का वैल्यू हमने x स्क्वायर प्लस x
+1 पुट कराया तो 3/2 इसमें पुट कर दिया हमने और ये आंसर निकल के आ गया। ये हमारा इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को डील कर सकते हैं, कर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा मैं बिना बकवास किए इधर उधर की बातें किए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपको आपके माइंड में डेविएशन ना क्रिएट हो और आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते चले जाओ। अगर फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो तो थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, तो आप 0.75 पे देख सकते हो वीडियो, या फिर आप लोग इसमें अगर आपको स्लो लगता है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना और उसके बाद सेशन को देखें। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है नंबर में 1/x माइनस √x इंटू dx। इसमें क्या करेंगे, छोटा सा काम करना है। इसमें हम √x को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से √x माइनस का 1 इंटू dx समझ गए। इसमें क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू इस तरीके से लिख सकते हैं √x इंटू √x। तो दो बार, जैसे एक बार हमने कॉमन जब लिया तो यहाँ पे एक बचा रहेगा और एक सिर्फ x तरफ रहेगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू √x माइनस का 1। तो यहाँ से dt अपॉन dx क्या आएगा 1/2 √x। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x और यहाँ से 2 इंटू dt इक्वल टू क्या आएगा 1/√x इंटू dx। 1/√x इंटू dx ये आ गया आपका। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2 dt अपॉन t और 2 बाहर ले लिया हमने। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log मॉडुलस ऑफ t प्लस का c, और इसको चाहो तो आप लोग t log t का वैल्यू जब पुट करेंगे, t का वैल्यू क्या है √x माइनस का 1 प्लस का c। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप इसको यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुका है। और इसमें अगर कहीं भी परेशानी, कहीं प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को, तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। उस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, या फिर आपको जब रिवीजन करवाया जाएगा तो उसमें मैं उस क्वेश्चन को और क्वेश्चन या फिर दोबारा से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो जाते जाते अपना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते जाना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इसी तरह से मिलता रहे। और इस तरह से अपना प्यार चैनल पे बनाए रखिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।